Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today this is lecture number 3 in the important economic terms class, wherein we are going to understand what is commodity money, metallic money, right? And what is the difference between commodity money and metallic money. So I hope you are ready with the session. उम्मीद करती हूँ आप लोग सेशन के साथ एब्सोल्युटली तैयार हो, रेडी हो. क्लास में ना नोट्स बनाना मत भूलना यार. क्लास में साइमल्टेनियस नोट्स जब बनाते हो ना तो आपकी रिटेंशन पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. और जब आपकी रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना, तब क्या होता है कि आप फटाफट रिवाइज कर लेते हो और फटाफट आराम से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास से. और घबराने की जरूरत नहीं है यार, इको इतना टफ भी नहीं है, समझने वाली चीज है. समझ जाओ तो इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं, ना समझो तो इससे ज्यादा मुश्किल कोई सब्जेक्ट नहीं. ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जब मुझे इको समझ नहीं आती थी, मैं नहीं समझती थी, इको को ट्राई ही नहीं करती थी, तो मुझे सबसे ज्यादा डर इको से लगता था. और जिस दिन से मैंने समझना शुरू किया इको को, सबसे ज्यादा इजी भी मुझे इको ही लगी. इवन हिस्ट्री से भी ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग इको होती है. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. आई होप आप लोग रेडी हो. लेट्स स्टार्ट. See, in the last class we have studied about the barter system. Last class में हमने क्या पढ़ा था? barter system पढ़ा था ना. तो barter system पढ़ने के बाद हमको पता चला कि भाई barter system के भी काफी limitations है. We understood that there are hundreds of limitations in barter system. 4 of them we have studied in the previous class. And in the barter system we know if the goods are perishable, we cannot use them in the barter system for long. Then secondly, double coincidence of want. It is also one of the limitations associated with barter system. Plus we do not have anything which can be known as a store of value, which can have value, right? So that is how we evolved money. उसी तरीके से हमने money को evolve कर evolution money का होते हुए हमने देखा. So we knew that we want something that should be considered as a store of value, that should be considered of that can be exchanged, that has nothing to do with perishability or fungibility, etc. So we got money. Now money was also of 3 types. देखो हर चीज के ना यहाँ पर प्रकार बना दिए हैं. रिलेशनशिप के भी टाइप्स होते हैं, खाने के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके से सोता भी है इंसान, कपड़ों के भी टाइप्स होते हैं, और देखो मनी के भी टाइप्स हो गए. ठीक है, सो वी हैव कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी एंड पेपर मनी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कमोडिटी मनी, commodity money is the type of money that is made of precious metals or commodities that have intrinsic value. यहाँ पर ना मैं फोकस ज्यादा करूंगी intrinsic value पर. Now what is intrinsic value? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ. बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे kids, पेरेंट्स के लिए बच्चों की इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है. इंट्रिंसिक मतलब एक तो हो गई प्राइमरी वैल्यू जो आप नकार नहीं सकते कि भाई आपको अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो बच्चे तो चाहिए ही चाहिए, बच्चे ही तो आपके नाम आगे लेकर जाएंगे. और इनकी दूसरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो क्या होती है कि भाई बच्चे हैं तो कुछ अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो तुम्हारा नाम भी रोशन करेंगे, बच्चे हैं तो घर का काम भी कर लेंगे. ठीक है, अगर मम्मी को राशन का कुछ सामान मंगाना है तो बच्चों को भगाती है, जाओ दुकान से ये लेकर आओ, गेस्ट आ गए जाओ उनके लिए पेप्सी लेकर आओ, राइट? तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना हमारी भी. ठीक है, हमारे पेरेंट्स के लिए. सेम वे में कमोडिटी मनी की भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. इंट्रिंसिक वैल्यू माने, मान लीजिए कमोडिटी मनी है गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स, तो देखो एक तो ये हो गया कि दे आर एक्टिंग एज मनी. सेकेंडली यू कैन ऑल्सो मेक ज्वेलरी आउट ऑफ देम. You can also make different kinds of you can say utensils. सिल्वर के अलग अलग utensils होते हैं, आप बनवा सकते हो उसको पिघलवा कर. ठीक है, so it has intrinsic value also. To show off, you can show off your gold and silver currency coins, right? So commodity money means that money or those commodities which have intrinsic value other than the value for which you are using them. So it is not just a token or a representative of monetary value. Like banknotes, its worth remains intact even after it is melted. That means gold, silver. इसको पिघला दो उसके बाद भी इसकी वर्थ उतनी ही रहेगी, फेंक थोड़ी दोगे, right? Gold and silver coins are the perfect example of commodity money over here. So I hope commodity money is clear now. When we talk about metallic money are the money which is issued by central bank of a country, underline this, in form of metals that act as an unlimited legal tender in the economy. That is metallic money. सिक्के हो जाते हैं ना, coins हो जाते हैं आपके. पेपर मनी तो you know ना, government guaranteed money is known as paper money. जितने भी नोट है आपके पास सारे पेपर मनी तो है. ठीक है, so that is paper money.
Now we have understood the background of different kinds of money. Now we are going to understand the differentiation between these three categories of money. Commodity, metallic, paper. इन तीनों के बीच में क्या difference है उसको समझ लेते हैं अच्छे से. ठीक है. Okay. So before we understand the difference, here's a small announcement for all of you. आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा announcement है. As you all know about the UPSC CSE mega subscription offer, you are going to get extended 1 year of subscription on Unacademy. देखो अगर आप 1 year का लेते हो ना plus subscription March 31st 2021 से पहले, before March 31st 2021, if you are taking 1 year subscription, you will get a total 1 year of subscription plus 4 months extra, or prelims till prelims 2022, whichever is later. Okay, for example, if the prelims gets postponed, like last year it got postponed, right? Last year क्या हुआ था, अक्टूबर में हुआ था ना prelims. तो अगर मान लीजिए अगले साल किसी भी कारणवश prelims अगर postpone हो जाता है, तो आपको prelims तक का subscription extended मिलेगा. You will get the extended subscription till prelims 2020 till 31st July, तो you will get it. That is guaranteed. But if by chance let's say prelims gets postponed, then also you will get the subscription till extended till prelims 2022. This is the offer that is going to last till March 31st 2021. इससे पहले सब्सक्राइब कर लोगे तो ये ऑफर मिल जाएगा, इसके बाद करोगे तो नहीं मिलेगा. If you subscribe before March 31st 2021, you will surely get this offer. If not, then चांस मिस हो जाएगा. So every day counts. क्या कर रहे हो यार, आज ही के आज ले लो. Trust me, you can take, mark my words, Unacademy Plus is going to transform your journey. Why? Because we have ex-bureaucrats, India's top educators, top professionals who are taking classes on Unacademy Plus. आतिश माथुर सर पॉलिटी के लिए जाने जाते हैं. एडवोकेट हैं हमारे यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जाने जाते हैं. सुदर्शन गुजर सर ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं. इकोनॉमी एक्सपर्ट मृणाल पटेल सर. वी हैव एक्स ब्यूरोक्रेट्स राकेश वर्मा सर, अवधेश सिंह सर. देन वी हैव आरती छाबरी मैम, हिस्ट्री एक्सपर्ट, राइट. जी राजपूत सर हैं हमारे पास. मधुकर कोटवे सर हैं हमारे पास. देन अनुज गर्ग सर हैं, हिस्ट्री एक्सपर्ट. शरद त्रिपाठी सर हैं. वी हैव दीपिका मैम, सुनील सिंह सर. सो दीज आर दी टॉप एजुकेटर्स, टॉप प्रोफेशनल्स इन देयर ओन मास्टर फील्ड्स who are going to take classes on Unacademy Plus, and new batches are starting on 31st March. देखो 31 मार्च से बैच शुरू हो रहे हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो. I've given you the link also in the description box below the video, so you can take your 2022, 21, 23 subscription, and we have NCERT batches also which are starting from 31st March 2021. पहले ले लोगे तो ऑफर में आ जाओगे. ठीक है. So you can use code ARPITA10 to get 10% discount also. देखो over and above this subscription, this mega offer, you are getting 10% discount by using this code. तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, फटाफट से ये कोड यूज करो और सब्सक्रिप्शन आज के आज अपनी बुक कर ही लो. टाइम क्यों वेस्ट करना. ठीक है. चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो अब फटाफट से समझते हैं कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी और पेपर मनी के बीच का डिफरेंस. मैं सोर्स बता देती हूँ. सिविल्स डेली वेबसाइट है, काफी बढ़िया वेबसाइट है. वहां से इकोनॉमी की तैयारी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो. ठीक है. रिटर्न मटेरियल वहां आपको काफी अच्छा मिलता है इकोनॉमिक्स का. सो वी हैव टेकन दिस फ्रॉम सिविल्स डेली वेबसाइट. आई एम नॉट गोइंग टू स्नैच अवे द क्रेडिट फ्रॉम द वेबसाइट बिकॉज उनकी हार्ड वर्क है. तो यहाँ से देख सकते हो. यू कैन रीडायरेक्ट योरसेल्फ टू सिविल्स डेली वेबसाइट ऑल्सो. सो हियर यू विल सी कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी एंड पेपर मनी. इन द वेरी बिगनिंग देयर exist few commodities which were needed by everyone. Starting में ना कुछ commodities होती थी जो सबको चाहिए होती थी, जैसे कि for example seashells, right, which are collected by the in the coastal areas, arrows, bows, etc. They were used in hunting, so they also started becoming form of medium of exchange. Hence they acted as money. Now seashells, if you make them the form of exchange of money, या उसको money के तौर पे समझोगे, everybody will start collecting seashells from the coastal areas. Then अगर आप seashells को ही money बोलोगे तो फिर एक motivation कहाँ से आएगा कि लाइफ में कुछ करना है. money तो coastal areas में मिल ही रहा है, वहां से सब इकट्ठा कर लो seashells को, right? So that is why we got the second stage of evolution. When the early humans shifted from hunting to agriculture, animals like cattle, goats, sheep become the medium of exchange. धीरे धीरे क्या हुआ, अब लोगों ने ना hunting से हटकर agriculture में shift किया, domestication of animals करना start किया. तो यहाँ पर sheeps को, goats को, राइट, कैटल को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाना शुरू किया. तो मुझे 2 बकरियां दो तो मैं तुम्हें आटा दूंगा, तो मुझे 1 बकरी दो तो मैं तुम्हें दूध दूंगा. ठीक है. इस तरीके से एक्सचेंज करना शुरू किया. दिस इज कमोडिटी मनी विच हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, और एंड आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, सो यू शुड रिमेंबर इट. देन वी हैव मेटालिक मनी. So with further progress of civilization, commodity money is replaced by precious items like gold and silver for monetary use. Gold and silver जो होता है उसको हम metallic money भी कहते हैं.
And metallic money offered several advantages because you can handle them, you can store them, you can, they do not get perish, they do not deteriorate, they are not fungible, they have the right degree of scarcity, right? So hence they acted as perfect medium of exchange. But then when politics started getting restructured, धीरे धीरे politics बननी शुरू हुई, state बनना शुरू हुए, then it gave rise to a new form of money which although has no underlying value but has a guarantee by government. Now यहाँ पर कोई intrinsic value नहीं है, ये याद रखना. In paper money there is no intrinsic value. Commodity money, metallic money, yes intrinsic value is present. Paper money की क्या intrinsic value भाई? अगर तुम्हारे पास 100 रुपए का नोट है वो तब तक वैलिड है जब तक गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है. अब डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, राइट? कितने नोट तुम्हारे बेकार हो गए थे, समझ आ रही है बात? तो दैट इज व्हाई पेपर मनी इज वैलिड टिल द गवर्नमेंट इज गिवन गारंटी दैट वी एक्सेप्ट देम एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अदरवाइज दे डू नॉट हैव एनी वैल्यू. तुम 50 रुपए का नोट अपने पास रखो, उसकी कोई वैल्यू गवर्नमेंट नहीं समझती तो तुम वेस्ट है. क्या करोगे इस 50 के नोट का? कोई नहीं लेने वाला, right? So paper money acted as money not because it has some value but because it is guaranteed by government. That is all. They are sacred. ठीक है, समझ आ रही है बात? So over here commodity money, some certain commodities they have limitations like lack of standard of unit of account, limited supply, natural factors etc. तो इनका यूज जो है वो लिमिटेड होता है, their use is limited. Similarly metallic money की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी आते आते हार्ड फॉर्म जो है गोल्ड सिल्वर का वो रिप्लेस हो गया कॉइनेज सिस्टम से. अब कॉइन्स आने शुरू हो गए. नाउ कॉइन्स वर यूज्ड in metallic money as I told you previously also, right? And paper money, it is in demand till the day when the government is giving them their guarantee. Otherwise they are not in demand. Okay, so that is the basic difference. So we have so far studied what is money. Money can be defined as anything that is generally accepted as a medium of exchange. कोई भी ऐसी चीज जिसको तुम exchange कर सकते हो, जिसके through exchange facilitate कर सकते हो. So you can write it is an exchange facilitator. ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है? यही तो समझना है. एंड व्हाट आर द फंक्शंस? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, आई टोल्ड यू यस्टरडे. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी इज व्हाट मनी डज. दैट इज मनी इज एनीथिंग व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी. दैट इज मनी. ओके, समझ आ रही है बात? सो हाउ इजी इट इज. ठीक है, so this is all for today. Then we'll continue. See, in very small videos we are going to continue important terms and important topics in economics, right? So that very easily and lightly you can grasp the concepts in Indian economy. Okay, so on this note we are wrapping up the session. Do not forget to use code ARPITA10 and take your subscription today. ये कोड यूज करके आज के आज अपना सब्सक्रिप्शन ले लो. ये मेगा ऑफर आपको मिल जाएगा अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो. ओके, आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Do subscribe today. On that note, we are wrapping up the session. Thank you everyone. Have a nice day.